स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक एग्जांपल लेकर के समझने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रोसेस इसकी बताई हुई थी प्रीवियस वीडियो पर। यहाँ पर जैसे आपको ये दिया जाता है तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको एक वेरिएबल को किसी को भी, जैसे 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 आपको गिवन है, तो आप इसे लिख लेंगे 3x इक्वल टू 2 प्लस 4y। ओके, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 2 प्लस 4y। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। नाउ एंड आपके पास गिवन है 7x प्लस 2y इक्वल टू 16। सो इसमें आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1/3 2 प्लस 4y। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 2x प्लस 4y अपॉन 3 प्लस 2y इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आप 3 एलसीएम लेना है। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 प्लस 7 4 जा 28 बाई प्लस एलसीएम से ये हो जाएगा 3 2 जा 6 बाई इक्वल टू 16। ओके, अब 16 3 जा 48 यानी 14 प्लस 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 हो जाएगा आपका 34 बाई इक्वल टू 48। ठीक है, 14 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 34 बाई इक्वल टू 34, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। ओके, नाउ पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये है, तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू 1/3 2 प्लस 4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/3 2 प्लस 4, और 2 प्लस 4 का मतलब हो जाता है 6, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ गए हैं? तो देखो क्वेश्चन ये है, आपके पास गिवन है, इसी क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1। तो आप लोगों को क्या करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं या पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम सारे मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे आप कि सबके आंसर जो हैं वो वही रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। एलिमिनेशन, यूजिंग एलिमिनेशन। ओके, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को यूजिंग एलिमिनेशन कर रहे हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मतलब है कि उसी में से, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटाएंगे। अब हटाने का क्या है कि जैसे कि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इन दोनों को हमें इक्वेट करना, बराबर करना है। जैसे ये 4y है और ये 2y है, तो इसको भी हमें 4y बना लेना है। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये 4y हो जाएगा। मान लो हमें x को अगर एलिमिनेट करना है तो देखो ये है 3x, ये है 7x, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 21। तो 3 को 21 कैसे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को, और इसको 21 कैसे बनाओगे 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी इस टाइम हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं,
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी हैव गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x minus 4y is equal to 2 equation first and 7x plus 2y is equal to 16 equation number second. multiplying equation second by 2 to eliminate वेरिएबल, कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, बाई को, ठीक है। तो ये आपको बता देना है। पहली इक्वेशन जो थी वो ये है 3x माइनस 4y इक्वल टू 2, और इसी के ठीक नीचे इसको एलिमिनेट मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 14x प्लस 4y इक्वल टू 32, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो यहाँ पे लिखना है आपको ऑन एडिंग, राइट। अगर साइन सेम है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और इन सब के नीचे वाले जो 1 2 3 इन तीनों के साइन चेंज कर देने हैं। तो अभी तो यहाँ डिफरेंट साइन है तो ये आपके ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 14 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका 17x इक्वल टू 34, तो बन जाएगा x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब x के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, या तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो या फिर इक्वेशन सेकंड में डाल दो। जैसे कि फर्स्ट में डाल रहे हैं तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 4, तो y इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको पहले भी x इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, अगर आपके पास यही क्वेश्चन आता है और इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व ना करके इसे हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो आपको पेयर दिया जाएगा, सेम पेयर इसी टाइप से होगा, और यहाँ पर आपको लिखा होगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये इक्वेशन जो दी गई हैं इसमें से कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड में है, तो इस कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले वन साइड कर लेते हैं, मतलब LHS में सारा लेके आ जाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है वी हैव गिवन a pair of linear equations 3x minus 4y minus 2 equal to 0 and 7x plus 2y minus 16 equal to 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर आपको इसे कंपेयर करना है, तो कैसे लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तब आपके पास मिल जाएगा A1 इक्वल टू कितना 3, B1 इक्वल टू कितना -4। ठीक है, और C1 इक्वल टू क्या है -2। ऐसे ही A2 इक्वल टू क्या रहेगा, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू -16। A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू प्लस का 2 और C2 इक्वल टू है आपका माइनस का 16। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है इसको समझेंगे। x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये है। अब क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट बोला कि सर जहाँ आपने 1 लिखा है वहाँ पे कई बार कोई -1 भी यूज कर रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, तो ये -1 यूज तब होगा जब आपने जैसे ये लिखे हैं और ऐसे ही कंपेयर कर लिए हैं। दूसरी साइड में से जो वैल्यू लिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर लो, LHS ना लेकर के, सारा LHS में ना लेकर के, अगर उस साइड में रख के आपने कंपेयर किया हुआ है तो इस केस में आपको यहाँ पे -1 लेना होता है। ठीक है, सॉरी। तो आप लोग क्या करेंगे कि सारा का सारा LHS पर लेके आ जाएंगे। इस मेथड के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि सारा का सारा आपको LHS पर लेके आना है और इसके बाद इसे सॉल्व कराना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे कराना है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो x हो गया, B1 का वैल्यू बोलो, तो B1 का वैल्यू -4, तो ऐसे आप वैल्यू लिखेंगे -4। C2 क्या है, B1C2 -16, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे। B2 का वैल्यू क्या है 2, और इसके बाद में C1 का वैल्यू क्या है -2। तो इस टाइप से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो इसमें, बाई तो बाई C1A2, तो C1 -2 और A2 7, -2 इंटू 7 माइनस फॉर्मूले से C2A1, C2 -16 है और A1 3 है, -16 इंटू 3 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2, A1 3 B2 तो 2 है इसमें, 3 इंटू 2 माइनस A2B1 7 इंटू -4, तो 7 इंटू -4। इस बात को हम लोग शायद समझ पाए होंगे। ठीक है, इम्प्लाई का साइन लगा लीजिएगा इस पर। यहाँ पर फिर क्या है, x अपॉन (16/4) तो 64 आ जाएगा, माइनस का 64, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये +64, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इस पे बात करो तो माइनस का 14 हो रहा है, माइनस का 14 और प्लस का 48, वन अपॉन 6 प्लस 28, 6 प्लस 28। ठीक है, नेक्स्ट x अपॉन 68 y अपॉन 34
और ये 1/34। अब ये तीनों वैल्यू बराबर हैं। अब इनमें क्या है कि आपको इसको x वाले वैल्यू के साथ भी लेना है और y वाले के साथ भी लेना है। नाउ x/68 इजिकल टू 1/34। तो 34 से 68 कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा x इजिकल टू 2। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप लोग जानते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराओगे ना, 34x इजिकल टू 68, तो ये x इजिकल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब y वाले को इसके साथ ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा y/34 इजिकल टू 1/34। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 34y इजिकल टू 34, तो y इजिकल टू आ जाएगा आपका 1। ठीक है, क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगा करके हम इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसमें ही थोड़ा सा कुछ और हिंट कर, ये मेथड हमने अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और यहाँ पर क्या है कि ये x/b1c2 माइनस b2c1 और ये सब मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कुछ लोग इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये आपने नोट कर लिया हो तो फिर मैं इसे हटाऊँ एक बार, और फिर मैं आपको इसका चेंजमेंट बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जो प्रोसेस हमने यहाँ पर लास्ट में की थी वो क्या थी कि x को भी लास्ट वाले के साथ हमने लिया, सॉल्व किया, और y को भी लास्ट वाले के साथ लिया और सॉल्व किया। ये बात यहाँ पे अगर हम समझेंगे, इसको समझेंगे, इसको, ठीक है, ये वाला हम x के साथ ले रहे हैं, ये भी ये y के साथ ले रहे हैं, तो ये दोनों हम बराबर लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, x/b1c2 माइनस b2c1 इजकल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये यहाँ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, x यहीं पे छूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि x इजकल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो कुछ लोग x इजकल टू ये और y इजकल टू ऐसे, y इजकल टू, y को अगर यहीं छोड़ दोगे तो ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला टर्म उठ के क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो ये है कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू, जैसे ये आपको नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो कई टीचर आपको ये भी बताएंगे कि x इजकल टू ए और y इजकल टू ए अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो वो भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही मेथड होता है। ठीक है, और ये यही है कि इनको अलग अलग करके यहाँ सामने लिख दिया गया है। ठीक है, बाकी का कुछ ऐसा अलग नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो और आप समझें कि, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट समझते हैं। ये तीनों मेथड थे आपके, और तीनों मेथड से आपने देखा कि आंसर आपका x इजकल टू 2 y इजकल टू 1 आया। ठीक है, तो मेथड चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, ख़ास बात यह है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक फाइनल ऑप्शन बचता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो क्वेश्चन आपका किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। हो सकता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ कोई क्वेश्चन आए, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने ABC वगैरह में क्वेश्चन आए, एक्स वाई वेरिएबल रहेंगे, और जो अभी आप 2, 3, 4 ऐसे नंबर ले रहे थे उनकी जगह पे ABC करके कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि बच्चा जल्दी से नहीं पकड़ पाता है उसे कि सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अगर अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।